इस समय हम पहुंचे हैं रतनपुरा ब्लॉक में। रतनपुरा ब्लॉक में महिलाओं की भीड़ हमेशा लगी रहती है। अब हम दिखाने जा रहे हैं कि महिलाओं की भीड़ क्यों लगी रहती है। यहाँ लिखा गया है राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन विकास खंड रतनपुरा जनपद मऊ। आप एक श्रीमान जी हैं, इनसे पूछेंगे आपका पद क्या है और आप करते क्या हैं, ये समूहों का क्या सिलसिला चल रहा है, इससे सरकार और लोगों को क्या फायदा होगी। भैया बताइए नाम। मेरा नाम रंजीत कुमार यादव है जी। रंजीत कुमार यादव, मैं ब्लॉक मिशन प्रबंधक हूँ यहाँ पे राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन में जी। यहाँ पे स्टेट बैंक द्वारा समूह की महिलाओं को सीसीएल कराया जा रहा है स्टेट बैंक द्वारा, जो कि हमारे विकासखंड में एक सीसीएल का मतलब क्या होता है? सीसीएल का मतलब होता है इसका क्रेडिट लिंकेज कराया जाता है, जो कि एक तरीके से लोन है। कम ब्याज दर पे समूह की महिलाओं को रोजगार के लिए बैंक द्वारा लोन दिया जाता है, जिसके द्वारा ये अपना स्वरोजगार कुछ भी कर सकते हैं, जैसे बकरी पालन, भैंस पालन या फिर छोटी बिंदी, इस तरीके का कार्यक्रम भी ये लोग करती हैं। और इसमें इनको सहायता मिलती है, भैंस पालन से लेकर बकरी पालन तक जो भी कार्य ये लोग करना चाहती हैं अपनी इच्छा के अनुसार कर सकती हैं। जैसे किसी समूह ने चोटी बना ली, बिंदी बना ली, उसको सप्लाई कहाँ करेंगी? देखिए भैया, एक्चुअल में छोटी बिंदी जो भी बनाती हैं हमारी महिलाएं, जैसे सेवरपुर में कुछ समूह हैं, मुस्तफाबाद में भी जो समूह है चोटी और बिंदी का कार्यक्रम करते हैं लोग, तो ये लोग फंडिंग हमारे समूह मतलब कि आरएफ या सीआईएफ से फंड प्राप्त करके और उसके बाद लोकल मार्केट में ये लोग सामग्री प्राप्त करते हैं और प्राप्त करने के बाद उन्हीं जहाँ से ये लोग सामग्री लेती हैं वहीं पे ये लोग ले जाके सेल भी कर लेते हैं। ऐसा इन लोगों को डायरेक्ट सेल नहीं करना है, जहाँ से वो लोग सामग्री प्राप्त करते हैं वहीं ले जाके ये लोग बेच भी देते हैं। तो इस तरीके से इन लोगों का व्यवसाय ठीक ठाक चल जाता है। चलिए, आप साहब के बताने का मतलब आप लोग चैनल के माध्यम से जान गए होंगे कि स्वरोजगार स्वयं सरकार द्वारा दिया जा रहा है महिलाओं को। अब इससे और लाभे क्या होते हैं उनको आप बताएं। देखिए, स्वयं सहायता समूह भारत सरकार द्वारा बहुत ही महिलाओं के लिए एक समझ लीजिए कि जागरूक करने में और धनराशि के लिए जो एकदम आत्मनिर्भर की बात है कि आत्मनिर्भर सशक्त नारीकरण की जो बात है कि सशक्त नारी हो, सशक्तिकरण हो नारियों का, इसमें भारत सरकार ने बहुत ही योगदान दिया है। और समूह के माध्यम से जो महिलाएं कल को घर से बाहर नहीं निकल पाती थी, बिना अपनी इच्छा से कुछ कर नहीं पाती थी, आज वो महिला आत्मनिर्भर होकर कुछ न कुछ कार्य कर रही हैं। और हमारी महिलाएं हैं, ये आप लोगों को बताएंगी कि ये किस तरीके से रोजगार, ये वही महिलाएं हैं, गांव-गांव से आई हैं महिला जिनकी आप बात कर रहे थे रणजीत यादव जी। यहाँ पे समूह में ही बैंक सखियाँ होती हैं, फिर बीसी सखी के माध्यम से जो कि बैंकिंग में सुविधा होती है, इनको भी कुछ मानदेय स्वरूप धनराशि प्राप्त होती है, जिसके द्वारा ये लोग बैंक में समूहों की महिलाओं का सहायता करते हैं। और सहायता करने के बाद समूह का जो भी बैंकिंग संबंधित कार्य होता है, ये बैंक सखी वहाँ बैंक में पदस्थापित होकर कार्य करती हैं। हमारी 2 बैंक सखियाँ भी हैं यहाँ पे अभी इस टाइम उपस्थित, जो कि सीसीएल के लिए जो भी फॉर्म भरवाने हैं, ये फॉर्म भरवाने में इन लोगों की समूहों की महिलाओं की मदद कर रही हैं। थैंक यू। आइए लेके चलते हैं वहाँ जहाँ बातें हो रहे थे समूहों की, बीसीसी की कुछ बैंक सखियाँ हैं, इनसे पूछते हैं भाई बैंक सखी सरकार द्वारा आप लोगों को बनाया गया है, इससे क्या आप लोगों को फ़ायदा होता है और किस प्रकार के आप लोग के अंतर ऐसा कुछ होता है जो आप लोग घर से महिलाएं निकलती नहीं थी, अब निकल करके स्वयं अपने को निर्भर हो रही हैं। आप बताएंगी क्या नाम है आपका? रेखा देवी। रेखा देवी जी कहाँ आई हैं? मानीपुर से। मानीपुर से। आपका कार्य क्या है, आपका पद क्या है, आप लोग करते क्या? हम लोग बैंक सखी हैं, बेलौजा से हैं। हम लोग बैंक सखी समूह का खाता खुलवाते हैं जी। सब बैंक आती हैं सदस्य, हम लोग जो इकट्ठा 10 लोगों को इकट्ठा करके 11 लोग को इकट्ठा करके एक समूह बनाते हैं। हाँ, जैसे औरत घर में से नहीं निकलती थी, अब सब लोग बाहर निकलने की कोशिश करती हैं, कहीं भी आ जाती हैं, जा जाती हैं, सकती हैं, कार्य करती हैं, हर एक काम करने में निर्भर हो गई हैं। आने जाने में कहीं लोगों को अच्छा, आपको मिलता क्या है? आप तो इतना जागरूक कर रहे हैं महिलाओं को, आप बैंक सखी हैं, आपको मानदेय के अनुसार मिलता क्या है? मानदेय मिलता है या क्या, कैसे? नहीं, हम लोग को मानदेय मिलता है। कितना? मानदेय का कोई नक्की नहीं है कितना मिलता है, काम जितना करते हैं उसके ऊपर मिलता है। चलिए, आप चैनल के माध्यम से देखते रहें ग्रामीण न्यूज यूपी। ग्रामीण न्यूज में आपका स्वागत है इस समय। और आप कहाँ से आए हैं? बेलौजा से। क्या है आप? बड़ा गाँव। क्या है आप?
हम समूह हैं। समूह है। आप लोगों का कार्य क्या समूह अरे क्या? समूह उभारे हैं, अभी खोले हैं, 2-3 महीना हुए हैं। अच्छा, आप नहीं हैं? नहीं। आप जी? बैंक सखी हैं। अच्छा, आप लोग क्या समझाते हैं महिलाओं को, किस तरह समझाते हैं? आप लोगों को समझाने का कोई असर पड़ता है कि नहीं पड़ता है ना सर? महिलाओं पर? हाँ, जैसे मतलब पैसा उतारती हैं तो समझाते हैं ऐसे मैंने भरना चाहिए, वैसे आता है जैसे पैसे उतारने के लिए बैंक में आती हैं, हम उतरवाते हैं उन लोगों को, फिर ब्याज के साथ भरवाते हैं उन लोगों को। अच्छा, सरकार की ये योजनाएं हैं, सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं कि महिला अपने घर से निकल कर आजादी, आज सरकार आप लोगों को आजादी दे दी है कि आप लोग स्वयं निकल कर अपनी काम कर सकते हैं, अपने आजीविका को। यहाँ लिखा गया राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, इसके तहत आप लोग है ना। ये देखिए महिलाएं इस समय हम पहुंचे हैं रतनपुरा ब्लॉक में। यहाँ महिलाओं का भीड़ मैंने देखा तो मेरा मन कर दिया कि भाई चैनल के माध्यम से लोगों को बता दें कि आखिर में गांव से ये महिलाएं आती हैं ब्लॉक में, तो आती हैं किस लिए और आती हैं तो करती क्या है। यहाँ एक बैठी हैं, ये बताएंगे अपना परिचय और लोगों को ये बताएंगे चैनल के माध्यम से कि ये महिला आती है आपके पास, तो आप लोग किस प्रकार की योजनाओं से इनको निजात दिलाते हैं, ये कौन सा काम इनका रहता है बताइए। ये NRLM का ऑफिस है, रतनपुरा ब्लॉक है, ठीक है। यहाँ पे जो समूह बने हुए हैं उनको स्वावलंबी बनाया जाता है। जो भी गरीब महिलाओं का समूह है हमारे यहाँ पे, ठीक है, उनको लोन दिलाया जाता है बैंक से। इस टाइम पे ज्यादा CCL का ही यही काम हो रहा है। यहाँ पे सारी महिलाएं आती हैं और इनका अच्छा मैम, एक ये महिला है तो स्वयं जाकर बैंकों में लोन अपना ले सकती हैं? नहीं ले सकती हैं, क्योंकि यहाँ से जो ये लोग नहीं स्वावलंबी नहीं है, कोई महिला पढ़ी लिखी है, कोई महिला अनपढ़ है, तो उनको नहीं पता होता कैसे फॉर्म भरना है, क्या करना है। और जो लोन होता है ये इनके 10 समूहों पे दिया जाता है। 10 महिलाओं का जो सदस्यता है, यूनिटी है, इसके आधार पे दिया जाता है। चैनल के माध्यम से आप लोगों को बता दें कि एक महिला को ये महिलाओं का भीड़ इस सरकार भी महिलाओं को आजादी दे दी है और ये महिलाएं गांव से घर से निकलती नहीं थी, लेकिन अब इस योजना के तहत महिलाएं घर से निकल रही हैं। आप लोगों को चैनल के माध्यम से दिखाएंगे ये महिला कितना खुश है, ये देखिए। और ठीक है, तो ये चीज है, व्यक्तिगत एक को लोन नहीं दिया जाता है। हमारे यहाँ 10 महिलाओं का जो सदस्य बना हुआ है समूह, उनको दिया जाता है कि कोई भी काम कर सकती हैं। अच्छा, 10 महिलाएं मिल जाएंगी तो समूह तो बन ही जाएगा। जब तक मिलेंगी नहीं 10 महिला तब तक नहीं, कम से कम 10 महिलाएं होना जरूरी है। उनको दिया जाता है लोन, ताकि वो कोई भी अपना काम आपस में मिलकर काम करें। अच्छा, एक बात बता दीजिए कि आप इस ब्लॉक के कितने महिलाओं को आप कितने समूह जोड़ दिए हैं, कितने महिला आपसे जुड़ी? यहाँ पे हमारे यहाँ इस टाइम पे 825 समूह बन चुके हैं जी, ठीक है। 825 समूह बन चुके हैं, जिसमें सारे समूहों में 10 से लेकर के 19 तक महिलाएं हैं यहाँ पे हैं एक समूह में। और अभी जो हाल में हुआ है 107 समूहों का CCL हुआ है स्टेट बैंक से, अभी 2 दिन के अंदर हुआ है। जी जी जी, थैंक धन्यवाद।